नमस्कार। मिथुन राशि पर 10 प्रमुख बातें बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मिथुन राशि पर अगले कुछ दिनों में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और 10 बातें आपको वो याद रखनी चाहिए। इन 10 बातों का आपकी लाइफ में कितना बड़ा योगदान है और वो बातें सुनना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। वो 10 बातें कौन कौन सी हैं? देखिए, कौवे से आप सीखिए। कौवा बरसात में इतना सुखी हो जाता है कि अपने अंडों को, अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित रखता है। कौवे के घोंसले बहुत कम देखे होंगे आपने, कौवे को मरते हुए भी नहीं देखा सड़क पर। कौवा, कछुआ और हाथी बहुत लंबी उम्र जीते हैं, लंबी आयु होती है उनकी। तो जो व्यक्ति दूरदर्शिता से परिपूर्ण है, दूरदर्शी किसको कहा गया है? भविष्य में आने वाली कुछ आशंकाओं से जो परिचित रहते हैं उसी को बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, दूरदर्शी कहा जाता है। और इसमें देखिए, पशु जो होते हैं ना, पशु, उनमें 6th सेंस होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान, इंट्यूशन होता है उनको। चिड़िया को भी होता है, हाथी को होता है, कौवों को भी होता है, कुत्तों को। भूकंप की सूचना पशुओं को मिल जाती है। लंका के अंदर जब सुनामी आने वाली थी, हाथी जो है पहाड़ पर चले गए थे। इसके अलावा वो तो हाथी का एग्जाम्पल दिया मैंने, कुत्तों को ये पता चल जाता भूकंप आने वाला है या पड़ोस में कोई मर जाएगा। कुत्ता अजीब तरीके से अपनी आवाज निकालता है। और एक बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं। शुक्रवार की बादली रहे शनिचर छाए, कहे घाघ सुन घाघरी बिन बरसे नहीं जाए। वर्षा ऋतु के ऊपर बहुत कविताएं लिखी गई हैं। और जो चिड़िया है, अगर धूल में, मिट्टी में धूल उड़ाती है, चिड़िया मिट्टी में उड़ाए धूल और चींटी ले अंडा उड़े, वर्षा नहीं अति दूर, वर्षा दूर नहीं है। ये बारिश से संबंधित कुछ ऐसी उक्तियां कुछ कवियों ने, मौसम वैज्ञानिकों ने, वो मौसम वैज्ञानिक थे उस समय के, ठीक इसी प्रकार ये जो मिथुन राशि वाले हैं, इनको गंभीरता से अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त और चिंतित जरूर रहना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि इनके 10वें भाव में इस समय जो सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान है, नौकरी का है, पिता का स्थान, आय और व्यय का स्थान, ये सब बात का चिंतन। क्योंकि किसान जो है 4 महीने जब बारिश नहीं होती तो अपना अन्न 4 महीने का अपने कोठी कुठले मिट्टी के बनाए जाते थे। और संत महात्मा सब लोग चातुर्मास एक जगह बैठते थे, नदी नाले पार नहीं करते थे। ठीक इसी प्रकार किसान अपने परिवार को पालने के लिए 4 महीने शांति से बैठता है, क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ होता है उस समय। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए इसलिए कहा गया है कि 4 बात तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन खास तौर से 10 बातें आपके लिए अगले 1 वर्ष तक खास तौर से अपनाना आपके लिए जरूरी है। नंबर 1, आपका जो शरीर है, आपकी जो राशि पर बैठा हुआ ग्रह है, आपके शरीर को गवर्न करता है, रिप्रेजेंट करता है, उस पर वो डोमिनेट करने वाला ग्रह है आपका। अभी आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी शारीरिक रूप से, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है बुध, वो वक्री और अस्त पोजीशन में, साथ ही साथ आपका जो 12th हाउस है उसका स्वामी भी शुक्र जो है अगले 7 जुलाई 2024 तक अभी अस्त रहेगा। यही आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, एजुकेशन स्थान का स्वामी भी है। तो शरीर का ध्यान रखें। नंबर 2, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी चंद्रमा गवर्न करता है, पैसे की कमी नहीं रहेगी।
लेकिन अनएक्सपेक्टेड, जो अपेक्षित नहीं है, अचानक आपको धन प्राप्ति भी होगी। ऐसा हो भी रहा है अचानक, क्योंकि पिछले 1 साल में मिथुन राशि वालों ने सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, कई ऐसी चीजें खरीदी हैं जो आपके लिए शुभ फलदायी हैं। आपकी आत्मा अंदर से बताएगी क्या आपने सोना चांदी खरीदा है या नहीं, विचार कर लेना। लेकिन जिनकी कुंडली में अभी अच्छा ग्रह चल रहा है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। जिनकी कुंडली में कोई खराब ग्रह की दशा चल रही होगी उसकी बात मैं नहीं कर सकता। तो आइए, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद आपका परिवार का जो सुख है वो सुख और चैन छीन रहा है 4थे भाव में केतु, लेकिन गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर सुख जरूर मिलेगा परिवार को, बस उसका इंतजार कर। आज से ठीक 10 दिन के बाद आपके घर में खुशियों का वातावरण होगा। लिख लो कागज पर, यह बात फाइनल है। माता पिता, भाई बहन, परिवारजनों के लिए सुखदायक खबर है। आप किसी के घर में कोई गाय दूध नहीं दे रही, वो गाय दूध देगी। आपका पशु बीमार रहता था, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ पशु ऐसे भी हैं आर्थिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से आपको का ध्यान उस तरफ जाएगा। जो लोग कुत्ता पालते हैं, मान लिया उसके ऊपर ग्रह मंगल चल रहा है, राहु चल रहा है, तो किसी का कुत्ता रोगग्रस्त होगा या उसको शारीरिक दृष्टि से हानि हो सकती है। हम किसी को बुरा नहीं बताना चाहते, क्योंकि लोगों का मोह इतना होता है, वो दुख परिवार के सदस्य की तरह से अपने डॉगी को पालते हैं। अगर उसको कुछ हो गया तो उनको बड़ा कष्ट होता है और पर्सनल सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं। डॉक्टर एक बार ऐसा होगा कि अपने लिए दवाई ना ले, लेकिन डॉगी का इलाज जरूर कराएंगे, क्योंकि वो ऐसा सबसे बड़ा डॉक्टर कौन होता है? पशु चिकित्सक। उसको समझना पड़ता है साइकोलॉजी कि इस कुत्ते को या क्या बीमारी हो सकती। पशु चूंकि एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा जो पेडिट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है संसार में। वो इतने साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि उनको खुद ये समझना पड़ता है कि इस पशु को या इस बच्चे को ये रोग है। लक्षणों से उसको बोलते हैं लाक्षणिक चिकित्सा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब परिवार सुखी रहेगा। आपका सुख स्थान में कुछ व्यवधान, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट, माता के लिए कष्ट भी रहेगा। और साथ साथ मैरिज लाइफ, जो दाम्पत्य जीवन है, उस स्थान पर आपके बृहस्पति बैठा हुआ, बृहस्पति उसका स्वामी है, वो आपको सुरक्षित करता है मैरिज लाइफ को। लेकिन अब थोड़े से कुछ एरर और डिस्टर्बेंस आएंगे 1 हफ्ते के बाद। क्यों आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। कुछ परेशानियों के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है अगले कुछ दिन। लेकिन आपका अपना मनोबल, अगर विल पावर अच्छी है, तो ये सब समस्याएं समाप्त। जिसका मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन हार गया तो आप बीमार। अगर हमने मन जीत लिया तो आपको कोई बीमारी नहीं। मन से चलती है मिथुन राशि वालों की, क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं, इनको डर लगा रहता है कहीं नुकसान ना हो जाए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका भाग्य आपको उन्नति देगा, निरंतर मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, ट्रांसफर भी होगा। लेकिन जॉब स्विच करने की बात चल रही है। बदलाव, व्यवसाय जो करते हैं उसमें बदलाव, जो नौकरी कर रहे हैं वो आईटी फील्ड वाले ज्यादातर अब स्विच करने की बात सोच रहे हैं। कुछ लोग विदेश में जाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी सेक्टर वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले,
मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर। इस सेक्टर में तहलका मचा हुआ है राहु मंगल के अंगारक योग के कारण। अब यहाँ क्या है, ये राहु मंगल का अंगारक योग आपके दशम स्थान, जॉब का स्थान, कर्म का स्थान, वहां क्या बन गया, पाप कर्तर योग। एक तो बाप को कष्ट और पाप कर्तर योग के कारण आपकी नौकरी को कष्ट। तो दोनों तरफ से शांति नहीं है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए आपका जो प्रयास है वो अच्छा रहेगा। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कई बार आपको अच्छा नहीं समझा जा रहा, आपका क्रेडिट जो है ना कोई और ले रहा है, आप परेशान हैं। तो ये स्थिति आपको एक तरह से ठीक हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और गणेश जी की उपासना कीजिए। साथ ही साथ आप अपने जो भी इष्ट देवता है उनका 3 बार नाम लेकर के तब कदम बाहर रखें, तो सुबह जाओगे तो सकुशल आप नौकरी नहीं छोड़ पाओगे, या कंपनी आपको नौकरी से नहीं छोड़ेगी। अगर आप नए जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अच्छा प्रमोशन, अच्छी तरक्की मिलने की संभावना आपकी अगले साल ज़्यादा अच्छी है। अभी तो आप टाइम इसी में लगाओ। अपनी 2 तरह के मैच होते हैं, डिफेंस और एक ऑफेंस। आक्रामक तरीके से चौके छक्के मारता जो खिलाड़ी, वो समय अभी आपका नहीं है। आपको डिफेंस में खेलना है, अपने बचाव में रहना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।